नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो चलिए आज बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस से पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है इतना रुपया है और विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक काम करो, दो जीरो है, दो जीरो खत्म कर दो। 500 को बार में कटेगा 9 बार में, 500 को बार में कटेगा 7 बार में। तो बताओ कितने की हानि हो रही है। आप कहेंगे सर 2 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है? क्रय मूल्य पर ही होती है। तो नीचे 9 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। यानी कि 200/9 होगा, भाग करेंगे तो कितना जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 दूना कितना हो जाएगा 18, फिर 9 दूना 18 और 2 बटा कितना 9%। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यानी कि 22 सही 2/9% क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन और गजब का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। बोला है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि जो विक्रय मूल्य बोल रहा है सॉरी, जो विक्रय मूल्य बोल रहा है उसको जो है आप किसके बराबर लिखोगे 38 के बराबर, ठीक है। उल्टा होता है इसमें। और जो क्रय मूल्य बोल रहा है वो 32 लिखोगे। जो सीपी होगा वो कितना होगा, आपको होगा सर 32 हो जाएगा, ठीक है। बराबर बोला है ना, तो इसलिए उल्टा होता है। अब घटा दो इसको, कट रहा है क्या। तो आप सर कहोगे यहाँ पे 19 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 19 बार में। और ये जो है आपका 16 बार में, 2 से घटा देंगे, ठीक है। तो अब बताओ 16 का सामान कितने में बेच रहा है? 19 में बेच रहा है। इसका मतलब 3 का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। किस पर? सर क्रय मूल्य पर होता है। तो नीचे 16 और गुणे 100। तो आप जानते हैं 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, 25 से कितना होगा 75। तो 75/4 तो कितना बार जाएगा? 4 एकम 4, ठीक है। और 35 तो 4 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं। बहुत बार पूछा जाता है यार, हर एग्जाम में ये टपकने वाला क्वेश्चन आपका है, समझ रहे हो ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो बोल रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है 74% है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन क्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। करिए ज्ञात। कह रहा है कि एक वस्तु के बिक्री आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है 74% है। यानी कि मान लो कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 74% हो गया, ठीक है। कितना परसेंट हो गया 74% हो गया। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 50% बढ़ जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% क्या हो जाता है बढ़ जाता है, मतलब पहले 100 था तो ये तो 174 का लाभ हो रहा है ना। और 50% बढ़ जाता है मतलब 100 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 150 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। जो विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य यही रहेगा, बस इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तो पूछ रहा है कि तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर 74 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ, सॉरी 24 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है मेरे भाई। तो अब कहोगे सर 24 का लाभ हो रहा है किस पर 150 पर। तो 150 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए किससे गुणा 100 से गुणा, बस काम खत्म। जीरो जीरो कट गया। 3×5 = 15, 3×8 = 24 और 5×2 = 10 और 2×8 कितना हो जाएगा 16। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। प्रतिशत लाभ बोला था इसलिए 174 होगा। फिर क्रय मूल्य बढ़ा तो 150 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य वही है, क्रय मूल्य जो है आपका बदला। विक्रय विक्रय मूल्य तो वही है ना जो लाभ हुआ है उसके बाद, ठीक है। और इस पर पूछा है कितना प्रतिशत है तो निकाल लेंगे आसानी से, ठीक। अगला देखो, इसमें बोला है कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को जो है 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि का मतलब कि सर जो 88% है वो 88% की वैल्यू हमको दी गई है कितना 211.20, ठीक है। तो बताओ 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है मेरे भाई, बिल्कुल। तो इसको कटा दो 11 से। अगर देखा जाए तो 11 से 8 बार में कट जाएगा। 11 से इसको कटाते हैं भाई, तो 11 दूना कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 11 एकम 11 एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बार जाएगा मेरे भाई 11 एकम 11, फिर 11×9 = 99 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 19.2। फिर 8 से कटा दो तो 8 दूना का कितना हो जाएगा 16 और 8 चौके 32। यानी कि 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अब सर एक जीरो से दशमलव तो खत्म हो जाएगा, फिर एक जीरो आकर इसमें चिपक जाएगा। यानी कि 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 240। तो 240 में क्या किया है भाई, वो खरीदा है। क्या किया है खरीदा है। और बेचा है कितने में, तो 248.40। तो कितने का लाभ हुआ। आप कहेंगे सर 48.40 का लाभ हुआ है, ठीक है। किस पर,
240 पर हुआ है। प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे सर? 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये जीरो से जीरो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाई जीरो तो कुछ वैल्यू होता ही नहीं है इसका मतलब। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 24 से देखेंगे तो 24 दुना का कितना होता है? 24 दिया 72, यानी कि लगभग 3 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 3.5% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। बताओ बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सर समझ में आ गई, ठीक। अगला देखो, अगला है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। बड़ा चर्चा में रहता है ये प्रश्न। 20 रुपये में 30 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो मेरे भाई करना क्या है कि सबसे पहले जो है क्या खरीदा है ना, तो ठीक है खरीदा है तो सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख लो? एसपी लिख लो। तो ऊपर हमेशा वो रुपया रहता है, ठीक है ना, यानी कि जो रुपया दिया है, और नीचे हमेशा उसकी क्वांटिटी होती है 14, और 20 बटा ये भी कितना है? ये 20/7 है। तो ये क्वांटिटी की मात्रा को बराबर करना होता है। ये भी 14 है ना, तो इसको भी 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे मेरे भाई? 2 से। तो बताओ 20 दूना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 40। तो अब बताओ यहाँ से एक कट सकता है, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है, अनुपात इसका बना लोगे। तो 3 का सामान वो 4 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होगा? क्रय मूल्य पर होगा। प्रतिशत के लिए 100। तो सभी को पता है इसका मान होता है 33.33%। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेचने पर कह रहे ना, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। फिर बोल रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अगर मेरे भाई इस पर 10% की छूट दे तो इसका 10% निकाल लो। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 11.8 हो जाएगा। कितना होगा? 11.8 हो जाएगा। उस 11.8 को इसमें से क्या कर दो? घटा दो। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद से 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 6 बचेगा। और यहाँ पे जो है 1 बचा, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो? 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 106.2। तो अब क्या पूछा है? तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ कितना होगा? वास्तविक लाभ का मतलब क्रय मूल्य पर मिलता है। बताओ 100 का सामान 106.2 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे सर 6.2% का लाभ हुआ। अब कहेंगे कि सर भाग क्यों नहीं दिया? अरे मेरे भाई 100 दिया ही है, जितना बढ़ रहा है वही ना होगा उसका वास्तविक लाभ। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है भाई ये भी, ठीक है। अगला देखो, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। 60% में बेचता है तो उसे 20% की क्या होता है? हानि होता है। तो सोफे के मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मान लो कि वो 100 रुपये क्रय मूल्य था उसका, उसको 60% में बेचा। कितना परसेंट बेचा? उसको जो है 60% में बेचा, ठीक है ना। 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। 20% की हानि का मतलब अब जो है वो 80 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है, फिर अगर बोल रहा है कि सोफे के मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताओ 60 का सामान अगर 80 में बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ उसको? सर 20 का लाभ हुआ। किस पर? विक्रय मूल्य पर, यानी कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है ना, सोफा वाला, ये सोफा वाला है, इसी पर वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा। बस काम खत्म, इससे ये खत्म। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है? 33.3%, यानी कि 33.1/3 आपका राइट आंसर होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल मज़ा आएगा भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और बेहतरीन सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि एक मेज के झूला प्रत्येक को इतना में बेचता है। देखो जब विक्रय मूल्य समान हो ना, तो एक बार हानि दिया हो और एक बार लाभ दिया हो, तो हमेशा हानि ही होता है। क्या होता है मेरे भाई? हमेशा हानि ही होता है। ये तो होगा नहीं। और हमेशा हानि होता है तो किस रूप में होता है? वो होता है x²/100 के रूप में। x²/100 के रूप में। तो 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 64। 100 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 0.64 इज द राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा जब भी विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो सेम हो। ठीक। अगला, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है और उसको वास्तविक लाभ 800 ग्राम है। तो अब देखो 1 किलोग्राम मैंने 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम 800 ग्राम के बराबर है, यानी कि कितना का बट्टा काट रहा है भाई, 200 का। और 200 का किस पे काटेगा, अब तो 800 ग्राम पे तोल रहा है ना, तो 800 ग्राम आप प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से, कहानी खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और ये कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर 8 दूना का 16, ठीक है, और 8 × 5 = 40, बोले तो 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पूछ दे आपसे, ये वाला देखो, कह रहे कि 18 किलोग्राम के भाव से, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखो 18 किलोग्राम के भाव से खरीदे गए गेहूं की कीमत इतना रुपये किलोग्राम भाव पर बेच देता है, तो बेचने पर 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम चलता है। तो 18 बटा मैं 1000 लिख सकता हूँ क्या इसको, बिल्कुल सर, 1 किलोग्राम 18 केजी के हिसाब से तोल रहा है, ठीक है ना। और इसको मैं अनुपात में कर दूँ और इसको बोल दूँ क्या, 20/900 कर सकता हूँ ना मेरे भाई, 20 बटा कितना, आप कहेंगे सर 900। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे तो 2 से ये कितना बार में सर, ये 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। और गुणा करा तो इधर 9 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 100, आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना भाई, ये 10 बार में कटा था। तो अब 81 का सामान 81 में खरीदता था और उसको जो है कितना में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, तो कितने का उसको जो है लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर उसको जो है 19 का लाभ हो रहा है, किसका लाभ हो रहा है, 19 का लाभ हो रहा है, किस पर, 81 पर, और परसेंटेज के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा, ठीक है। अब भाग कर दो, तो भाग करोगे तो कब बढ़ जाएगा, आप कहोगे सर भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा ना, 1900। तो 1900 में आपको भाग करना है 81 का, चलिए भाग कर लेते हैं। तो 1900 में ये तो भाग करना ही पड़ेगा भाई 81 का, ठीक है, देख लो कब बढ़ जा रहा है। तो 2 8 16, 3 8 24, यानी कि 2 बार तो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 8 में से 6 हो जाएगा 2, 80, ठीक है। अब 3 8 24, 4 8 32, 3 बार, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग होगा। तो 23 पॉइंट समथिंग किस में है सर, इसमें खत्म, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है कि अतुल एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत में 400 खर्च करता है। यदि इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो। अब देखो कोई भी सामान खरीदते हैं और जो उस पर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना, वो टोटल उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो 4000 में 400 जोड़ेंगे तो 4400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। और ये 5000 में बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 5000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट रहा है तो कटा दो भाई, ये जो है 22 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा। बताओ 22 का सामान 25 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ, 3 का, किस पर, 22 का। अब परसेंटेज के लिए 100, तो आप जानते हैं इसको 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150, 150/11, इसका मतलब है कि एक बार और 3 बार, 13 सही, कितना हो जाएगा, 13 सही 7/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। भाग करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। अगला देखो, टाइप नंबर 2 शुरू हो गया आपका, ठीक है। बोला है इसमें कि एक व्यक्ति ने ए और बी को कुल इतना रुपये में खरीदा, ए को 16% की हानि पर, ठीक है, ए और बी है, 16% की हानि का मतलब 16/100, 4 × 4 = 16, 4 से 25 बार में, यानी कि 25 पर 4 की छूट 4 का हानि हो रहा है, तो 25 पर 4 का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना में बेचेगा, 21 में बेचेगा, ठीक है। बी को 20% का लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है मेरे भाई, 5 होता है, यानी कि 5 का सामान कितना में बेचेगा, 4 में बेचेगा। तो बोल रहा है कि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, यानी कि ये जो है ऊपर जो दिख रहा है ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य है। ये बराबर था, तो इसको बराबर करने के लिए अगर मैं 21 और 4 42, यहाँ पे 5 का सामान ये लाभ हो रहा है ना भाई, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, 20% का लाभ, यानी 5 का सामान यहाँ पे 6 में बेचेगा, ठीक है। तो क्या करें कि बराबर कर दे, तो 21 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 42 ना, तो इसमें 7 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ और इसमें 2 से गुणा, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो ये तो बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो सर ये कहेंगे ये 25 दूना हो जाएगा 50 और 6 सत्ते ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। ये हो गया 6 7 7 × 5 = 35 होगा ना यार,
7 पचे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका ये है क्रय मूल्य, ठीक है ना, ये क्रय मूल्य है आपका, ध्यान रखिएगा, ये जो है क्रय मूल्य है। पूछा क्या हमसे, कहा है, तो ये दिया है ए और बी के कुल जो है ना इतना में खरीदा है, तो हम कितने में खरीदे? 50 और 35 कितना होता है? 85, यानी कि 23/12 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्या है? ये भी क्रय मूल्य है, दोनों, ठीक है, तो बट्टा में हो जाएंगे। पूछा है कितने क्या पूछा है हमसे? तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर, तो इसका अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर इसका अंतर 15 का है, तो 15 से गुणा करा, तो यहाँ पे काम खत्म तुम्हारा। तो 5 दिया 15 और 17 पचे 85, 17 से इसको घटाओ तो 17 एकम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 17, 13 में से 7 जगह 61, 13 चौके 52, 13 चौके 52 होगा ना, और 11, 13 चौके 52 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 1 मिनट, 13 चौके 52 नहीं यार, 17 है ना, हम भी गजब के करते हैं, ठीक है। तो 17 एकम 17 और ठीक है, 13 में से 61 होगा, 17 चौके 68, तो 61, 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है ना, 17 तिया 51 हो जाएगा, और 17 छक्के 102, इतना बार में कट जाएगा 17 से, ठीक है। और 3 का गुणा करो, 3 छक्का 18 का 8, तितली का 9 1 10, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा? 4, 408 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? 408 रुपये। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हो जा रहा है भाई, फिर भी चले, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में तो आ गया ना कैसे करना है, ठीक। अगला देखो, अगला है कि 12% लाभ और 4% की हानि पर वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर इतना था। तो जब भी अंतर बोले ना, एक बार हानि दे और एक बार विक्रय मूल्य दे और और हानि बोले, तो सीधा इसको जोड़ लो, 12×4 कितना हो जाएगा? 16, सीधा हो जाएगा 16, और ऊपर हो जाएगा कितना? 28, परसेंटेज के लिए 100, कहानी खत्म भाई, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा। तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 से 25 बार में, अब 25 साते कितना होता है? 7 दूने का 14 और 3 17, 175, काम खत्म, ठीक है। तो एक बार लाभ बोले, एक बार हानि बोले, और विक्रय मूल्यों का अंतर दिया रहे ना, तो डायरेक्ट जोड़कर कहानी खत्म कर दो भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा, जिसमें से 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो देखो यही हानि होगा, तो इसको मान लो एक्स, मान लो तो कि 100 रुपये में खरीदा है, तो 7x हो जाएगा ना, तो 7x की हानि हो गया, और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, और 420 में बेचा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, क्रय मूल्य 12x, और माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है? 420 दिया है, खत्म कहानी। तो मेरे भाई क्या करो कि जो है, अगर इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो बताओ, माइनस का 5x हो जाएगा, अब बराबर माइनस का 420, तो ये तो खत्म हो गया, एक्स का मान निकलना है, 5 से भाग कर दो, 5 8 40, और 5 के 20, 84 हो जाएगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ में आ गया क्या? तो ये 14 क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, पूरा विश्वास रखिए हम पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।